Assalamualaikum guys. Today I am going to discuss syllable. So let's start with the definition of syllable. Syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound with or without consonants, forming the whole or a part of word. So syllable क्या है हमारे पास? Basically ये हमारे पास एक ऐसा यूनिट है या फिर बिल्डिंग ब्लॉक है वर्ड का जिसके पास एक vowel साउंड होती है. vowel साउंड जो है वो सिलेबल के अंदर जरूर प्रेजेंट होती है और इसके सराउंडिंग्स में लाइक वॉवल साउंड की सराउंडिंग्स में कॉन्सोनेंट्स या फिर प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं होते. सो इसको हम सिलेबल कहते हैं. लाइक अगर हम एग्जांपल में देखें तो सिलेबल जो है ये एक सिलेबल है हमारे पास पार्ट एंड बीट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो आ है लाइक ये हमारे पास एक वॉवल साउंड है पार्ट. ये हमारे पास वॉवल साउंड है और इसके सराउंडिंग्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं. लाइक ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है और ये हमारे पास र और ट ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं. सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेबल है. इसके अंदर एक वॉवल साउंड भी मौजूद है और इसके सराउंडिंग्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स भी मौजूद हैं. ये प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, लेकिन वॉवल जो है वो हमारे पास जो वॉवल साउंड होती है सिलेबल के अंदर वो जरूर प्रेजेंट होती है. इस तरह बिट के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ई जो है ये हमारे पास एक वॉवल साउंड है और इसके सराउंडिंग्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स मौजूद हैं. सो दिस इज कॉल्ड सिलेबल. नेक्स्ट हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सिलेबल का उसको जो है वो देखते हैं. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल. सिलेबल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, ऑनसेट एंड कोडा. सिलेबल के अंदर 3 पार्ट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं. न्यूक्लियस या फिर वॉवल साउंड, ऑनसेट एंड कोडा दैट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ऑनसेट इज एनी कॉन्सोनेंट दैट प्रेजेंट बिफोर वॉवल और न्यूक्लियस लाइक ब इन बीट. जैसे कि ऑनसेट जो है वो हमारे पास वो साउंड या फिर कॉन्सोनेंट है जो कि वॉवल से या वॉवल साउंड से या फिर न्यूक्लियस से पहले मौजूद होता है, लाइक ब साउंड इन बीट. सो दिस वन इज कॉल्ड ऑनसेट. नेक्स्ट द कॉन्सोनेंट्स दोज फॉलोइंग द न्यूक्लियस नोन एज कोडा लाइक ट इन बीट. तो कोडा क्या हमारे पास? कोडा जो वॉवल साउंड के बाद में आता है उसको हम जो है वॉवल साउंड के बाद में आता है कॉन्सोनेंट या फिर साउंड, उसको हम कोडा कहते हैं. सो दिस वन इज कॉल्ड ऑनसेट जो कि वॉवल साउंड से पहले आता है और जो वॉवल साउंड के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं उनको हम कोडा कहते हैं. टुगेदर द न्यूक्लियस एंड कोडा फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट नाउन एज राइम. राइम क्या हमारे पास? अगर हमारे पास हम लाइक इस एग्जांपल में देखें बिट के अंदर तो अगर हम ये न्यूक्लियस और कोडा इन दोनों को कंबाइन करके बोलें, इन कंबाइन फॉर्म जो होती है इन दोनों की उसको हम राइम कहते हैं. लाइक न्यूक्लियस या फिर वॉवल साउंड और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है या फिर कोडा है इन दोनों की कंबाइन फॉर्म को हम राइम कहते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल इन फॉर्म ऑफ ट्री. हम जो है वो सिलेबल का जो स्ट्रक्चर है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्री भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक अगर हम देखें ये हमारे पास सिग्मा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास किसको? सिलेबल को. ये हमारे पास किसको? सिलेबल को रिप्रेजेंट कर रही है. ये जो हमारे पास एक सिंबल है उसको फर्दर जो है हमने ऑनसेट और कोडा के अंदर, न्यूक्लियस और कोडा के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है. अब मैंने ऊपर बताया कि जो हमारे पास राइम है वो न्यूक्लियस और कोडा का कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं राइम की. इधर हम लिख सकते हैं राइम, इधर हम लिख सकते हैं राइम. राइम की फर्दर आगे जो है न्यूक्लियस और कोडा में. सो अगर ये बेड वर्ड है लाइक बेड तो इसमें हम देखेंगे ऑनसेट ब, न्यूक्लियस जो हमारे पास वॉवल साउंड है अ और हमारे पास जो है कोडा वो हमारे पास ड साउंड है. सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल, ट्री स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल. नेक्स्ट हमारे पास सिलेबल टाइपोलॉजी लाइक CV एंड लाइक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉवल से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, होता है. यहाँ पे हम कह सकते हैं CV लाइक वॉवल से पहले कभी कॉन्सोनेंट होता है, ऑप्शनल है, लाइक कभी होता है या कभी नहीं होता. वॉवल साउंड के बाद जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स वो कभी होती हैं या नहीं होती.
इसमें जो है हमारे पास लाइक कोडा की बात करें, ये हम ऑनसेट कह सकते हैं कि वावल से पहले जो हमारे पास साउंड वो ऑनसेट होती है। तो ऑनसेट जो ऑप्शनल है, कभी प्रेजेंट है कभी नहीं है। इस तरह कोडा जो है वो भी कभी प्रेजेंट होता है कभी नहीं होता, और कभी सिंगल वावल साउंड होती है, लाइक ऑनसेट भी नहीं होता या फिर जो है वो कोडा भी नहीं होता है, ऑप्शनल है, कभी है या कभी नहीं है। लाइक फर्स्ट, ऑल लैंग्वेजेस रिक्वायर टू हैव न्यूक्लियस इन सिलेबल। जितने भी हमारे पास सिलेबल हैं तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मस्ट प्रेजेंट होता है, लाइक वावल साउंड सिलेबल के अंदर जरूर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इन सिलेबल ऑनसेट में भी प्रेजेंट और नॉट। वही वाली बात कि ऑनसेट जो है वो ऑप्शनल है, कभी प्रेजेंट होता है कभी प्रेजेंट नहीं होता। इन सिलेबल कोडा में भी प्रेजेंट और नॉट। इसी तरह इधर हम देखें तो कोडा जो है वो कभी प्रेजेंट होता है कभी प्रेजेंट नहीं होता, वो भी हमारे पास ऑप्शनल में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनी लैंग्वेज विद वी और वीसी सिलेबल्स मस्ट आल्सो परमिट सीवी सिलेबल्स। लाइक वो वाली लैंग्वेज जिसके अंदर जो हमारे पास वावल साउंड सिंगल जस्ट हो, लाइक ना उसके ऑनसेट हो ना कोडा हो, या फिर वो वाली सिलेबल्स जिसके अंदर कोडा हो और ऑनसेट जो है वो ना हो। अगर इस तरह के सिलेबल्स लैंग्वेज के अंदर हैं तो वो वाली लैंग्वेज जो है उनके पास जो है वो सीवी सिलेबल्स मस्ट होंगे, ठीक है। लाइक वो ऑनसेट वाले जो सिलेबल हैं उनको भी परमिट जरूर करती होंगी। आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।